यस हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर विद्या अर्पण चैनल। और आज हम अपने नए स्टूडियो से अपने नए स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं। और आपकी डिमांड पर हमने थोड़ा वीडियो को इम्प्रूव करने की कोशिश करी। हम अपने न्यू स्टूडियो में आज आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। और मैंने पहले ही बोला था कि आज हम बड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो कि बेस्ड हैं सीबीएसई बोर्ड पर। जनरली ये क्वेश्चंस आते हैं जो सीबीएसई बोर्ड में आते हैं, एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और हम इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज आपके साथ यहाँ पर शेयर करते हैं। और सबसे पहले ये देखें, उससे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो रह गया था पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग। आज हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं, और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। लुक फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि सपोज़ वी हैव अ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट, एंड हियर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ पर लिखा है a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज अगर आप a का वैल्यू यहाँ 0 रख देंगे तो ये वाला पार्ट डिमिनिश्ड हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाला पार्ट बचेगा। ये फिर लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल होगा, जबकि हम यहाँ पर एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इसका डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। तो आप इसके कितने ज़ीरोज़ हमारे पास आने चाहिए? ज़ीरोज़ मतलब सॉल्यूशंस कितने होने चाहिए? यस, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि 2 ज़ीरोज़ होंगे। वेरी नाइस। अब क्योंकि इसका डिग्री 2 है तो इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे। वो 2 ज़ीरोज़ मैंने थोड़ी देर के लिए लेट कर लिए कि उन ज़ीरोज़ जो आप बोल रहे हो, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल दिस। अब मैं यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप को लेकर आऊंगा कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू विद नेगेटिव साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। Look, this sum of the zeros means alpha and beta. Sum alpha plus beta is equals to minus coefficient of x is b, right? Very good. And coefficient of x square is a, that is minus b upon a, right? Good. और अब यहाँ पर ये आपके पास एक आ गया कि सम ऑफ द जीरोस का एक फॉर्मूला हमने यहाँ पर डिफाइन किया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अनदर रिलेशनशिप, product of zeros is equals to constant upon coefficient of x square. Look, product means alpha into beta equals to, here constant is c and coefficient of x square is a, that is alpha into beta equals to c upon a, right? Good. तो ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आ गए। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखवा रहे हैं, ये नोट करने वाली बात है। इन पर बेस, ये जो हम फॉर्मूले यहाँ पर लिख रहे हैं, इन पर बेस भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में नहीं गिवन है, पर कभी कभी वो जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर ये पूछ लिया जाता है, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, इनके चांसेस रहते हैं। मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, राइट। समटाइम्स डिफरेंस ऑफ द जीरोज, ये अल्फा माइनस बीटा यहाँ पर है डिफरेंस ऑफ द जीरोज, डिफरेंस ऑफ जीरोज, ये हमने यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। इसका भी फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये यूज़ होंगे यहाँ पर, ये फॉर्मूले हमारे पास। और कभी कभी यहाँ पर ये 2 टाइप के कॉन्सेप्ट भी आते हैं, जैसे लाइक अल्फा माइनस 1 प्लस बीटा माइनस 1, यू कैन राइट 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा।
In this way, taking the LCM, alpha beta, you get here beta plus alpha. In this way, you can find out the value of alpha power minus 1 plus beta power minus 1. Another example here for alpha upon beta plus beta upon alpha. Another taking LCM, बीटा अल्फा, वी गेट हियर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. नाउ आप फर्दर इसको जो है रेड्यूस कर सकते हैं, फर्दर डिड्यूस कर सकते हैं. क्या हम लोग कर सकते हैं, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हम ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं. इन दिस वे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन बीटा इंटू अल्फा. राइट, ये इस तरीके से हम लोग, ये कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, ये नोट करने वाली बात है. इन पर बेस क्वेश्चंस हमारे कभी कभी एग्ज़ाम्स के अंदर आ जाते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंने टिक किए हैं. ये आपकी रिलेशनशिप है जीरोज़ और कोफिशिएंट्स की. ये रिलेशनशिप जीरोज़ और कोफिशिएंट्स के साथ है, वो मैंने आपको डिफ़ाइन की है. राइट, मैं एक यहाँ पर एग्ज़ाम्पल मैं आपको सेट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स में हमारे पास आएगी चीज़ें वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग. देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं. यहाँ मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखलाना चाहता हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम्स के अंदर आ जाता है. ये बॉक्स मैंने यहाँ पर बना लिया है. मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ. जैसे सपोज़ करो 3x स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 4, ये एक पॉलिनोमियल है px and alpha beta are two zeros, then find the value of alpha square plus beta square like this. राइट, ये एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है. अब सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग. जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, जब आप कंपेयर करोगे इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जब आप इसको इससे कंपेयर करते हैं तो वी गेट विद द वैल्यू ऑफ a इज़ 3, द वैल्यू ऑफ b इज़ -1 एंड द वैल्यू ऑफ c इज़ -4. और फिर यहाँ से आप अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो. अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपके पास है -b अपॉन a. अल्फ़ा इसका फॉर्मूला -b अपॉन a. तो आपके पास ये वैल्यूज़ हो गई. b की वैल्यू -1 है, माइनस b का वैल्यू -1, a का वैल्यू 3. तो ये सॉल्यूशन आ गया आपके पास 1/3. राइट, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाती है यहाँ पर 1/3. और फिर हम यहाँ पर ये बॉक्स थोड़ा आगे ले जाते हैं. यहाँ पर फिर हमारे पास नेक्स्ट अल्फ़ा इंटू बीटा. अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला हमारे पास है c अपॉन a. तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हमारे पास आ गया. द वैल्यू ऑफ c इज़ -4 एंड द वैल्यू ऑफ a इज़ 3. ये -4 अपॉन 3. नाउ अब आपको वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है. बट यहाँ से हम देख सकते हैं अब इसका यूज़ होगा. देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू ये है. अब आपका यहाँ पर यूज़ हो जाएगा, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा. राइट, एंड नाउ पुट द वैल्यूज़. अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आपके पास कितना आपने कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पर. यहाँ देखिए वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा. अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है 1/3. तो पुट द वैल्यू ऑफ 1/3, इसका होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आपके पास है -4/3. आप सॉल्व कर लीजिए. इट कम्स 1/9 प्लस 4 × 8 अपॉन 3. और आप इसका एलसीएम आपके पास 9 आपके पास आ गया. ये 1 प्लस 3 से ये 3 टाइम 3 8 × 24, इट कम्स 25/9. तो इसकी वैल्यू आपके पास 25/9 यहाँ पर आ जाती है. इज़ इट क्लियर और नॉट. यहाँ से 3 से आप 9 और 3 का एलसीएम 9 हो गया यहाँ पर. 9 से 1 टाइम गया, 3 से 3 टाइम, 3 3 9, 3 8 24, 25/9. इस तरीके से मैं इनका यूज़ करा गया यहाँ पर. ऐसे यहाँ पर एग्ज़ाम में आपको कोई भी यहाँ पॉलिनोमियल होगा, उसके अल्फ़ा बीटा यहाँ पर जीरोज़ दिए होंगे, फिर यहाँ से आपको किसी की भी वैल्यू कैलकुलेट करवा सकते हैं. राइट, पर उसमें सभी क्वेश्चंस में आपको पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा.
अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा इस फॉर्मूले का यूज़ करके, फिर आपको अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा इस फॉर्मूले का यूज़ करके, फिर जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसके अंदर इन आइडेंटिटीज़ को आप यूज़ करके जिसकी वैल्यू निकालनी होगी वो आप यूज़ कर सकते हैं। इस पर बेस में अभी और क्वेश्चंस आपको यहाँ पर लिख दूंगा, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। और अभी हम लोग जो है यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट मुझे बताना था पहले, ये कॉन्सेप्ट मेरा अब यहाँ पर फिनिश होता है और आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और लाइक्स करना बहुत ज़रूरी है, लाइक करिए और अपने कमेंट्स लिखिएगा और अपने हमारी जो वीडियोस को आप शेयर भी कर सकते हैं, जितना मर्जी आप शेयर कर सकते हैं। और अभी हमारी नेक्स्ट वीडियोस में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ओके सो मच, बाय बाय।